बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी इन दिनों चर्चा में हैं। चिन्मय को बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ चिन्मय एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। अब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद उनके अनुयायी सड़क पर हैं। भारत ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए चिंता व्यक्त की है। चंदन कुमार धर, जिन्हें चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है, सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और चटगांव इस्कॉन के नेता हैं। इस्कॉन चटगांव से पता चला कि 37 साल के चिन्मय कृष्ण चटगांव के सतकानिया उप जिला से हैं। वे अपने धार्मिक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं भाषणों के कारण उन्हें कम उम्र में ही धार्मिक उपदेशक के रूप में जाना जाने लगा। इसके चलते उन्हें भिक्षु वक्ता उपनाम भी मिला। चिन्मय कृष्णदास 2016 से 2022 तक इस्कॉन के चटगांव मंडल सचिव रहे। वो साल 2007 से चटगांव के हथजारी में पुंडरीक धाम के प्राचार्य भी रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चिन्मय को 3 महीने पहले इस्कॉन में उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। देश में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदू घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसके जवाब में जब मंच शुरू किया गया और चिन्मय दास को इसका प्रवक्ता नियुक्त किया गया, बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर इस मंच के द्वारा हिंदुओं की आवाज को उठाया जाता है। चिन्मय इसी मंच के द्वारा आंदोलन के जरिए हाल ही में सनातन जागरण मंच ने चटगांव और रंगपुर में बड़ी रैलियां आयोजित की। रैलियों में चिन्मय ने हिंदू समुदाय के अधिकारों के बारे में बात करते हुए कई भाषण दिए। अक्टूबर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की मांग को लेकर सनातन जागरण मंच ने चटगांव में विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने कई बार सरकार पर हमला बोला। उनके नेतृत्व में हिंदू अल्पसंख्यकों ने 8 प्रमुख मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसमें अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराध में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायाधिकरण का गठन, पीड़ितों को मुआवजा और उनका पुनर्वास, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून को लागू करने, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन, शैक्षिक संस्थानों और छात्रावास में अल्पसंख्यकों के प्रार्थना स्थल और पूजा कक्ष बनाने, हिंदू, बौद्ध और ईसाई वेलफेयर ट्रस्टों को प्राथमिकता देने, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम लागू करने, पाली और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के आधुनिकीकरण और दुर्गा पूजा में 5 दिन की छुट्टी की मांग शामिल है। चिन्मय पर देशद्रोह का मामला क्यों दर्ज हुआ? इस बीच 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने के आरोप में चिन्मय और 18 अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। 30 अक्टूबर की रात को कोतवाली थाने में उन पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में गहरी चिंता व्यक्त की। मंत्रालय ने कहा कि यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। वहीं मंगलवार की देर रात बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से दिए गए बयान का विरोध करते हुए इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला कह दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।